तो सुन, बिजली मारी तो फिर एक लड़की खड़ी थी, हम 11 लोग बैठा रहे थे। एक लड़की खड़ी थी, उसको मारी, सीधे सीध खड़ी हो गई, गिर गई, मुंह पड़े, धुआं फेंक दी, उसका सारा कपड़ा भी फट गया। मेरी बात सैनपुर से आ रही थी, उसको बिजली मार दी। कहाँ गई? अतरौलिया में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 2 छात्राओं की मौत, 9 झुलसी, 2 अलग अलग स्थानों पर आसमानी दर्दनाक हादसा। अतरौलिया क्षेत्र में शुक्रवार को मौसम ने कहर ढा दिया। आकाशीय बिजली गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 2 किशोरियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 9 अन्य गंभीर रूप से झुलस गईं। हादसे से पूरे इलाके में मातम का माहौल है। पहली घटना स्थानीय थाना क्षेत्र के जोहपतपुर गांव की है, जहां धान की रोपाई कर रही लड़कियों पर बिजली गिर पड़ी। इस हादसे में अंतिमा 15 वर्ष पुत्री मंटू, कक्षा 9 की छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्वाति 18 वर्ष पुत्री दीपचंद, जो कक्षा 10 की छात्रा थी, गंभीर रूप से झुलस गई। हालत नाजुक होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस आसमानी हादसे में अन्य घायल छात्राओं में चंदा 18 वर्ष पुत्री जिनसू, बिंदु 15 वर्ष पुत्री रामाश्रय, मुस्कान 19 वर्ष पुत्री शिव कुमार, शिवमणि 12 वर्ष पुत्री संतराम, ललिता 20 वर्ष पुत्री रामप्रकाश, प्रियंका 12 वर्ष पुत्री शिव कुमार, गरिमा 15 वर्ष पुत्री रामनरेश शामिल हैं, जो एक ही गांव की थी। सभी झुलसी किशोरियों का उपचार अतरौलिया स्थित 100 शैय्या संयुक्त जिला चिकित्सालय में चल रहा है। वहीं दूसरी घटना सुखीपुर ग्राम सभा की है, जहां शाम लगभग 6 बजे आकाशीय बिजली गिरने से कुमारी ज्योति, उम्र लगभग 16 वर्ष की मौत हो गई। वह स्वर्गीय राजाराम की पुत्री थी और सैनपुर स्थित एक सिलाई केंद्र पर प्रशिक्षण ले रही थी। शुक्रवार शाम क्लास के बाद घर लौटते समय जैसे ही वह गांव के पास पहुंची, तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी और वह उसकी चपेट में आ गई। ग्रामीणों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतका 4 भाइयों और 2 बहनों में सबसे छोटी थी। उसकी असामयिक मृत्यु से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटनाओं की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवों को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोनों गांवों में मातम का माहौल व्याप्त है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा और घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाए। शिवमणि हमारा नाम है, जोहपतपुर। आज क्या घटना हुआ है? आज हम लोग खेत में बैठा रहे थे एक ठाकुर को, उनको क्या बैठा रही थी? जरी। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर जब बिजली मारी तो फिर एक लड़की खड़ी थी, हम 11 लोग बैठा रहे थे। एक लड़की खड़ी थी, उसको मारी, सीधे सीध खड़ी हो गई, गिर गई, मुंह पड़े, धुआं फेंक दी, उसका सारा कपड़ा भी फट गया। हमको मारी, हम तो उसी में गिर गए, हमें लगा हम भी नहीं है। उसी में सारे लोग बटुर कर फिर हम भाग गए, हम सब भाग गए। वहाँ पर 2 लड़कियाँ बची सिर्फ उसके पास, 2 लड़कियाँ वहाँ पर उसमें सभी लोग घायल हैं और एक लड़की नहीं है। हाँ, एक लड़की है ही नहीं। क्या नाम है भैया? उमा शंकर यादव, ग्राम पंचायत महादेवपुर से मैं प्रधान हूँ। हमारे आज आपके गांव में क्या घटना घटी है? आज हमारे गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर के लोग जरी की रोपाई कर रहे थे और एक अंतिमा और पिता का नाम है मिंटू, उसकी मृत्यु हो गई और 8 लोग घायल हैं, उसकी चपेट में आ गए। तो आप लोग यहाँ लेके आए? तुरंत हम लोग 108 पे फ़ोन किए, एम्बुलेंस पहुंची और तुरंत हम लोग अस्पताल पे आ गए। क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आया? यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं, डॉक्टर साहब ने तुरंत इलाज शुरू किया। उपचार सही तरीके से हो रहा है? हाँ, सही तरीके से उपचार हो रहा है। क्या जिनकी मृत्यु हुई उनके घर पे कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक गया या नहीं गया, आप सबको पता है? अभी वहाँ नहीं कोई गया। वहाँ भी नहीं गया जी। आप लोगों ने सूचना दिया कहीं? हम लोगों को कहीं सूचना उन लोगों को तो नहीं दिया। और ये यहाँ हम डॉक्टर साहब से कहे कि एसओ साहब को बताएं, तो उन्होंने कहा हम यहाँ से अस्पताल के माध्यम से उनको बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। तो आप क्या मांग करते हैं जिनकी मृत्यु हुई है परिवार के लिए? हाँ, जिनकी मृत्यु हुई उनकी कुछ आर्थिक सहायता होने की अपील कर रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ। परिवार गरीब है? परिवार बहुत गरीब है जी। धर्मेंद्र। कहाँ घर है? सुखीपुर। क्या हुआ, कैसे आपकी बहन की डेथ हुई है? मेरी बात सैनपुर से आ रही थी, उसको बिजली मार दी। कहाँ गई?
गई थी सिलाई की थी। कैसे सूचना मिली थी आपको? और वहाँ थे, वहाँ बताए लोग, वहाँ थे। फिर क्या हुआ जब बिजली मारी, फिर क्या हुआ? वहाँ ऊपर वैसे साइकिल से गिरती वैसे पड़े थे तो तत्काली? हाँ तत्काल तुरंत मर गए। कितने भाई बहन थे आप? हम लोग 4 भाई, 3 बहन है। किसी की शादी हुई है? हाँ शादी सबकी हुई, एक नहीं हुई थी। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। मतलब और आप लोग कमाई हुए थे? कमाई सब इधर ही दिहाड़ी करते हैं। प्रशासन के लोग आए थे? हाँ आए हैं सब। आप लोग क्या मांगते थे प्रशासन से? अब शासन लोग नेपाल साहब भेजने का भेज दीजिए। क्या नाम है भैया? शुभम कुमार, कहाँ घर है? सूखीपुर। क्या मामला है आपके गांव में बिजली की? यहाँ सर बिजली का यही 81 बिजली थी, उनको मार दी। किसको मारी? ज्योति कुमारी हमारे गांव, कहाँ से आ रहे थे? वो सिलाई करके आ रही थी, इसके बाद मतलब बीच राह में मार दी वहाँ पर। कितनी बहन है ज्योति लोग? ज्योति को 3 बहन है, छोटी बड़ी? ये सबसे छोटी थी। भाइयों में? भाई में सबसे छोटी थी, भाई में भी। किसी की शादी हुई? इनकी सबकी शादी हो चुकी थी, एक छोटा भाई था और ये सबसे छोटी थी उनसे। इनके क्या करते हैं? इनके पिताजी मतलब स्वर्गवास मर गए हैं सर। भाई लोग कहाँ रहते हैं? भाई लोग 3 लोग बाहर रहते हैं और एक भाई घर पे काम करते हैं। प्रशासन के लोग आए थे? जी प्रशासन के लोग आए हैं, अभी मतलब आगे कार्रवाई कर रहे हैं। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि